A1 सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। I want nobody but you. हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे डबल डोर में क्या क्या पार्ट होते हैं, उसकी वायरिंग और वो पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं और उसकी सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है। चलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे। देखो डबल डोर में क्या क्या पार्ट लगे रहते हैं और कौन कौन से पार्ट क्या काम करते हैं, और डबल डोर की पूरी वायरिंग में आज आपको पूरा समझाने वाला हूँ। कौन सा वायर किधर जाता है, कौन सा फेज जाता है, कौन सा लाइन जाता है, कौन सा न्यूट्रल का लाइन जाता है, और कौन कौन से पार्ट इसमें डबल डोर में रहते हैं। हर डबल डोर में सेम वायरिंग रहती है, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ इसमें। इस वीडियो में जो आपको समझाऊंगा, डबल डोर में सेम वायरिंग रहती है। हर डबल डोर में बाईमीटर, फ्यूज़, मीटर, टाइमर, कंप्रेसर, सेम यही वायरिंग रहेगी। आपको कोई भी सादा है विदाउट इन्वर्टर फ्रिज जो आता है, आपके सादे फ्रिज में यही वायरिंग रहती है। और बाईमीटर के मॉडल में मेरा सबका काम एक ही रहता है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा टाइमर का क्या काम रहता है, कौन सी वायरिंग किधर गई रहती है। ठीक है, अभी देखो पहला मैंने इधर कोड वायर का वायर लिया मैंने मेन। अगर आपको डबल डोर की फ्रिज में वायरिंग करना है तो सबसे पहला आपका कोड वायर है। कोड वायर का जो न्यूट्रल का लाइन हो गया, तो न्यूट्रल का लाइन किस किस में जाता है वो मैं आपको ये वीडियो में समझाने वाला हूँ। अभी देखो न्यूट्रल का वायर, पहला एक वायर जो हम लोग लेते हैं न्यूट्रल का एक वायर पहला कंप्रेसर में जाएगा आपका। देखो ये कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर मैंने दिया हो एक न्यूट्रल का वायर, और वही न्यूट्रल से एक वायर अटैच करके मैं आपको दूंगा डॉट स्विच। मेरे को यहाँ पे डॉट स्विच है, उसको भी न्यूट्रल का वायर दे दिया मैंने। ठीक है, और वहाँ से जो न्यूट्रल का वायर घूमेगा, ये मेरा न्यूट्रल का वायर घूम के डायरेक्ट आपका फ़ैन में आएगा। फ़ैन है जो फ्यूज़ रहता है, फ्यूज़ की वायर में मैं अटैच करूँगा। फ्यूज़ की वायर से लेके फ़ैन का जो आता है न्यूट्रल फ्यूज़ से ही फ़ैन को भी दूंगा न्यूट्रल का वायर। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल अपने को जो हीटर, फैन, ये सब में आपको न्यूट्रल पहला दे देना है। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ से लिया न्यूट्रल का वायर, ये पहला फ्यूज़ में डाला, क्योंकि डबल डोर में कोई भी रहता है पहला फ्यूज़ में जाता है। क्योंकि कहीं बाई चांस आपका हीटर शॉर्ट होए, आपका हीटर कहीं बाई चांस शॉर्ट होता है, तो हीटर शॉर्ट होगा तो आपका क्या फ्यूज़ है ना, ये पहला उड़ेगा। और जब ये फ्यूज़ उड़ेगा तो आपका फ़ैन और हीटर नहीं चलेगा, ना आपका टाइमर चालू होगा। आप ऑन भी करोगे, आपका कंप्रेसर ऑन होगा, मेरा टाइमर नहीं चलेगा, टाइमर आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपका फ्यूज़ उड़ गया है। क्योंकि जो फ्यूज़ का जो लाइन जाता है न्यूट्रल का, ये डायरेक्ट हीटर को जाता है। जो हीटर की जब तार देख रहे हो, ये तार जो गई है ना, ये तार क्या करती है, न्यूट्रल को एक है ना हाफ न्यूट्रल को यहाँ से आपका ये सप्लाई जाए। जब तक ये हीटर में सप्लाई नहीं आता, जब तक ये न्यूट्रल को यहाँ पे पास करता है। ये वायर कौन सा है, ये आपका 1 नंबर का वायर है। ये आपका डायरेक्ट टाइमर में 1 नंबर में गया। देखो आपको समझा देता हूँ, ये टाइमर का ये वाइट कलर का वायर है, ये डायरेक्ट आपका किस में गया, 1 नंबर में। और 1 नंबर में ये वायर इसलिए जाता है क्योंकि ये आपका जो अंदर मोटर छोटा सा जो टाइमर चलता है आपका, वो टाइमर में ना वाइंडिंग रहती है, तो उसको 1 नंबर से ना ये न्यूट्रल मिल जाता है। और जो आपका ये जो 3 नंबर में आता है, ये 3 नंबर में आपका फेस तो ऑलरेडी मिल ही जाता है टाइमर को, तो इसलिए आपका ये टाइमर चलता है, वर्क करता है। आपका टाइमर चल के आपका डिफ्यूज में जाता है। अगर आपका ये हीटर ख़राब होगा तो भी आपका टाइमर नहीं चलेगा, अगर आपका फ्यूज़ उड़ेगा तो भी आपका ये टाइमर नहीं चलेगा। ऑन रहेगा तो ऑन ही रह जाएगा, डिफ्यूज पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब तो ये आप न्यूट्रल की बात कर लिए, न्यूट्रल दे दिया हम लोग ने, यहाँ से हीटर को दे दिए न्यूट्रल। अब सेकंड है हम लोग देखो सेकंड हम लोग क्या करेंगे, जो फेस रहता है। अभी देखो ये फेस का लाइन है, ये फेस का लाइन हम लोग डायरेक्ट थर्मोस्टेट में डालेंगे। ठीक है, ये जो फेस का वायर रहता है डायरेक्ट हम लोग ये लेके आएंगे थर्मोस्टेट में डालें, तो थर्मोस्टेट से डायरेक्ट जो रहता है वायर बल्ब को जाएगा। क्योंकि कहीं थर्मोस्टेट खराब होगा तो बल्ब आपका एनी टाइम ऑन ही रहता है, उससे आपको मालूम पड़ता है भाई आपके फ्रिज में पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आपका गया हुआ फेज इसमें, और वो ये फेज आया आपका थर्मोस्टेट। और थर्मोस्टेट का जो दूसरा वायर रहता है आपका, देखो ये दूसरा वायर जो आपका निकला हुआ है, आउटपुट जो निकलता है वो डायरेक्ट आपका टाइमर में जाएगा। देखो डायरेक्ट यहाँ से आपको टाइमर में फेस का लिखा हुआ है, ये आपका डायरेक्ट 3 नंबर में जाएगा। देखो आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका ये पीला वायर जो आया है ना, ये देखो ये पीला कलर का जो वायर है ना आपका, ये देखो ये पीला कलर का वायर आपका 3 नंबर में आया हुआ है। कहाँ आया है आपका 3 नंबर में, थर्मोस्टेट से होकर डायरेक्ट 3 नंबर में आया है। ठीक है, जो ये वायर हो गया, अभी आपका क्या है, आपने हीटर को न्यूट्रल दे दिए। अब हीटर का दूसरा वायर किस में जोड़ेंगे, आप बाईमीटर लेंगे। बाईमीटर का जो एक वायर रहता है आप डायरेक्ट हीटर से अटैच कर दो, और हीटर से एक वायर और अटैच करके आप ये तो 3 वायर हो जाएंगे आपके। ठीक है, एक बाईमीटर, एक हीटर, और हीटर में एक वायर अटैच करोगे, आपका 3 वायर हो गए। जो हीटर में वायर, बाईमीटर और हीटर के जो वायर अटैच करके लोगे ना आप, ये देखो ये डायरेक्ट आपका 1 नंबर में आपको डालना रहेगा। ये डायरेक्ट आपको किस में डालना है, देखो ये वाइट वाला वायर है, मैंने हीटर और बाईमीटर से अटैच करके लिया हो, कितने 1 नंबर में। ये याद रखो, ये 1 नंबर का। और ये 1 नंबर में ये हीटर का वायर क्यों जाता है, क्योंकि जो ये न्यूट्रल हम लोग ने जो घुमाया है इसको, ये न्यूट्रल यहाँ से घूम के टाइमर को सप्लाई दे सके, टाइमर को क्या दे सके, सप्लाई दे सके, टाइमर चल सके। तो ये आपका ये हो गया है, टाइमर को चले गया 1 नंबर का वायर।
कि आपका टाइमर वर्क हो जाएगा। और जो आपको मैंने बताया था फेस का वायर 3 नंबर में आता है, तो ये आपका टाइमर वर्क करना चालू कर देगा 1 और 3 से। अब डायरेक्ट टाइमर आपको चेक भी करना है कोई भी, तो आपको 3 नंबर और 1 नंबर में वो कलेक्शन करना पड़ेगा। ये देखो पीला नंबर का फेस का वायर और न्यूट्रल, आपको हाफ न्यूट्रल मिल चुका है। अब डायरेक्ट न्यूट्रल का वायर भी और डायरेक्ट फेस का वायर भी डाल के टाइमर चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है नहीं कि अगर चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया। अब रहा 22 मीटर का सिंगल वायर। अभी रहा 22 मीटर का जो बचा एक सिंगल वायर। अब ये 22 मीटर के सिंगल वायर में कोई भी वायर आपको अटैच नहीं करना है, सीधा आपको लेके आके डायरेक्ट 2 नंबर में डाल देना है टाइमर में। सीधा ये आपका 22 मीटर का जो सिंगल वायर है, सीधा आपका 22 मीटर देखो टाइमर में ये 2 नंबर लिखा है, ये 2 नंबर में आपका डायरेक्ट वही वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब बच्चा कौन सा वायर, अपने 1 को भी कर दिए कलेक्शन, 2 को भी कर दिए कलेक्शन, 3 को भी अपने लगा दिए पॉइंट। बच्चा आपका क्या टाइमर, ये अपना 4 नंबर का वायर बच्चा आपका टाइमर का, ठीक है। अभी 4 नंबर को इसमें जोड़ेंगे। अब जो ये एक अभी हम लोग लेंगे एक कंप्रेसर का वायर, ये जो एक कंप्रेसर का वायर रहता है, अभी ये कंप्रेसर का वायर लेके हम लोग डायरेक्ट 4 नंबर में डालेंगे, ठीक है। और वही वायर में एक वायर अटैच करके हम डायरेक्ट ले लेंगे फ़ैन के लिए, क्योंकि न्यूट्रल तो मिल चुका है, फेस आपको डायरेक्ट टाइमर से ही जाएगा। ये देखो ये मैंने कलेक्शन किया हो, ओवरलोड से जोड़ा वायर मैंने 4 नंबर में डाला, और इसमें से एक वायर अटैच करके मैंने आपका डायरेक्ट ले लिया फ़ैन में, क्योंकि जो भी फेस का वायर है आपका टाइमर से ही जाने वाला है। आपको न्यूट्रल आप डायरेक्ट सबको दे सकते हो, जो भी आपका न्यूट्रल फेस में चलने वाली चीज़ें आप डायरेक्ट उसको दे दो, डायरेक्ट न्यूट्रल दे दो, और फेस आपका टाइमर से ही घूमने वाला है, ठीक है। अभी ये हो गया 4 नंबर का वायर आपका फ़ैन का आ गया, टाइमर का आ गया। तो फ़ैन कंप्रेसर का वायर आपको अटैच करके डायरेक्ट इसमें डालना है 4 नंबर। अब ये 4 नंबर में भी हमने पूरा जोड़ चुके हैं वायर इसको, ठीक है। अब ये टाइमर क्या करेगा, अभी हम लोग चालू करेंगे। अब ये टाइमर 8 घंटे में एक बार डिफ्रोस्टिंग पे जाता है। कभी कभार हर टाइमर की टाइमिंग अलग अलग होती है, तो ऐसी अभी गोदरेज का है 8 घंटे में 7 घंटे में, जैसा आपका ये टाइमर चलेगा वैसा डिफ्रोस्ट में जाएगा। अगर 5 मीटर सप्लाई नहीं रहेगा तो ये टाइमर डिफ्रोस्ट में जाने के बाद तुरंत 10 मिनट में ऑन हो जाएगा आपका टाइमर। अगर ये 5 मीटर सप्लाई नहीं लेगा, अंदर कूलिंग नहीं होगा, तो 5 मीटर सप्लाई नहीं लेगा आपका, और सप्लाई नहीं रहेगा तो आपका टाइमर डिफ्रोस्ट पे भी जाएगा ना, तो आपका हीटर ऑन नहीं होगा। डिफ्रोस्ट पे जाके तुरंत 10 से 15 मिनट में आपका टाइमर ऑन हो जाएगा, कोई भी कंपनी का रहने दो, 10 से 15 मिनट में टाइमर ऑन हो जाएगा। अगर ये 22 मीटर आपका सप्लाई ले लिया, जैसा आपका हो गया है, कूलिंग आ गया आपके फ्रिज में आइस का, आइस आपके फ्रिज में जम चुका है, तो ये 22 मीटर तुरंत सप्लाई कैच कर लेगा। बड़ा तुरंत सप्लाई कैच कर लिया तो आपका ये टाइमर 8 घंटे के बाद ही डिफ्रोस्ट होता है। तो ये डिफ्रोस्ट जाएगा, 22 मीटर सप्लाई कैच कर लेगा तुरंत। ये सप्लाई को आपको चालू करके दिखाता हूँ, ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको पहला, ठीक है। ये देखो मैंने अभी ये वायरिंग किया, अभी मैंने इसको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप लोग बोले भाई ये ऐसी वायरिंग की है, इसको चालू करके बताएंगे, तो मैं आपको ऑन करता हूँ। ये मैंने ऑन किया हो, जैसा ऑन किया हो कंप्रेसर देखो चालू हो गया है, डोर स्विच का कलेक्शन भी आपका चल रहा है, ये वायरिंग देख लो बराबर है, ये देखो, ठीक है। डोर स्विच भी चालू हो गया आपका, और ये कंप्रेसर चालू हो गया, ये देखो ये कंप्रेसर ऑन हो गया है, ठीक है। टाइमर ऑन है। अभी देखो ये फ़ैन भी ऑन हो गया है, कंप्रेसर फ़ैन चालू हो गया है, ये हीटर ऑन नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे सप्लाई बताता हूँ, नहीं ऑन हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रल आया है, तो न्यूट्रल रिटर्न नहीं बताएगा, न्यूट्रल डायरेक्ट टाइमर को जा रहा है, तो ऑन नहीं बताएगा। देखो ये ऑन नहीं बता रहा है, सप्लाई नहीं बता रही है। अभी ये वायर है 5 मीटर का दूसरा वायर है, इस पर भी सप्लाई नहीं बताएगी आपको, क्योंकि अभी ये कंप्रेसर को टाइमर ने कंप्रेसर को सप्लाई दिया हो। अब ये टाइमर को आप हाथ में लेंगे ना, तो टाइमर वाइब्रेशन करना चाहिए। अगर ये टाइमर आपका वाइब्रेट हो रहा है, अगर ये तो कोई इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, तो यहाँ पे ना आपका मैग्नेट दिखता है घूमता हुआ, लेकिन गोदरेज का टाइमर है, इसमें आपको हाथ में पकड़ोगे ना तो हल्की सी वाइब्रेशन करता है आपका टाइमर। अगर ये वाइब्रेशन कर रहा है तो इसका मतलब समझो आपको हीटर का सप्लाई आपको बराबर टाइमर में आ रहा है। अगर हीटर ख़राब होगा तो भी आपका टाइमर वाइब्रेशन नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपका फ्यूज़ ख़राब होगा तो भी आपका टाइमर वाइब्रेशन नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया है। अभी देखो ये ऑन है, अभी मैं इसको है ना डिफ्रोस्ट पे डालूंगा, ठीक है। अभी देखो उसको मैं डिफ्रोस्ट पे डाल के दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो आराम से डिफ्रोस्ट पे डालना है आपको। ये देखो ये आपका चले गया डिफ्रोस्ट में, ठीक है। ये देखो फ़ैन आपका बंद हो गया, फ़ैन भी आपका बंद हो गया। ये कंप्रेसर देखो, कंप्रेसर भी आपका बंद हो गया। अब ये टाइमर चले गया डिफ्रोस्ट। डिफ्रोस्ट की प्रोग्रामिंग में क्या करेगा आपका, ये देखो अभी 4 नंबर में दे रहा था सप्लाई, अभी ये आपका 4 नंबर से हट के डायरेक्ट आपका ये 2 नंबर में सप्लाई देगा। ये देखो सप्लाई बता रही है,
डायरेक्ट हाँ। 2 नंबर की वायर में सप्लाई बता दिया आपका, ठीक है। ये देखो 2 नंबर की वायर में सप्लाई बता दिया आपका। अब ये इसमें तो आ गया है 22 मीटर में सप्लाई। अब इसको तो हम लोग ने फ्रीजर में रखे ना, ये कूलिंग का टेम्परेचर लिया है, तो ये आपको सप्लाई यहाँ पे नहीं बताएगा। ये बता रहा है नहीं नहीं बता रहा। क्योंकि अपने इसको फ्रीजर में डाले ही नहीं, ना ये कूलिंग एग्जॉस्ट किया जा रहा हूँ, पूरा मौसम इसके आजू बाजू गर्म है। हाँ। तो ये 22 मीटर सप्लाई नहीं लेगा, क्योंकि ये कूलिंग पे रिएक्ट करता है। बराबर। कूलिंग रहेगा तो रिएक्ट करेगा, नहीं तो आपके 22 मीटर रिएक्ट नहीं करेगा। अभी यहाँ पे सप्लाई नहीं बता रहा है, देखो अभी ये टाइमर वाइब्रेट कर रहा है। डिफ्लोस में भी वाइब्रेट करेगा जब ये सप्लाई नहीं लेगा। अगर 22 मीटर ने आपका सप्लाई ले लिया है तो ये टाइमर वाइब्रेट नहीं करेगा। अगर आप डाल दिए डिफ्लोस पे, अगर ये आपका सप्लाई ले लिया 22 मीटर ने, तो ये आपका टाइमर रिएक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम साइलेंस रहेगा, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ इसको। जैसा भी ये सप्लाई मैंने ना, ये 2 नंबर का वायर है, ये आपको 1 नंबर से शॉर्ट करके दिखाऊंगा। तो जो इसके कलेक्शन रहते हैं, जो न्यूट्रल इसको मिल रहा था हीटर के जरिए, वो न्यूट्रल बंद हो जाएगा, वहाँ ब्रेक होकर उसको फेस को मिल जाएगा डायरेक्ट सप्लाई। अभी देखो ये मेरे पास एक वायर है, मैं आपको इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो मैं आपको यहाँ से ना इसको, ये देखो एक सप्लाई इधर लिया, ये देखो चिंगारी का आपको ये शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। यस। ये देखो आप, ये जैसा इस पर आपको ये सप्लाई अपने शॉर्ट किए 22 मीटर के दोनों वायर को आपस में अपने सटा दिए, तो ये आपका हीटर ऑन हो जाएगा। टाइमर का जो सप्लाई है, टाइमर जो चल रहा था, टाइमर तुरंत ऑफ हो जाएगा, तुरंत टाइमर ऑफ हो जाएगा, हीटर आपका चालू हो जाएगा। ये देख लो, मैं आपको इसको ना थोड़ा वो करके बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो मैंने दोनों को शॉर्ट किया हूँ। अभी देखो यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा था, अभी यहाँ पे फेस आएगा, ये देखो चेक करो, यहाँ पे फेस आ रहा है। यस। यानी हीटर को फेस मिल चुका है। पहले हल्का न्यूट्रल आ रहा था तो टाइमर चल रहा था, अभी ये टाइमर पे फोकस करो। देखो ये टाइमर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब टाइमर का जो न्यूट्रल मीटर था, न्यूट्रल बंद हो गया, टाइमर उधर स्टॉप हो चुका है। हाँ। कहाँ पे स्टॉप हुआ है? डिफ्लोसिंग प्रोग्राम में आपका टाइमर ऑफ हो चुका है। अब टाइमर में कुछ भी रिएक्ट नहीं होगा, कुछ भी सप्लाई इसमें रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सप्लाई यहाँ से आपका ये अटैच होके ये हीटर में आ गया है। देखो अभी ये हीटर गर्म हो गया है, मैं आपको दिखा दूँ, ऐसा दिख नहीं रहेगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, हल्का सा पानी लेके मैं आपको इस पर डाल के दिखाता हूँ। ये देखो, हाँ, देखिए पूरा ये चालू हो आपका गया, हीटर चालू हो गया है। देखो हीटर आपका ऑन हो गया है, हीटर वर्किंग है, ठीक है। अभी जैसा ये 22 मीटर सप्लाई छोड़ेगा, देखो ये 22 मीटर ने जैसा सप्लाई छोड़ेगा, उसी आपका ये हीटर देखो यहाँ पे बंद हो गया, फेस बताना बंद हो गया, और ये आपका टाइमर वापस चालू हो गया। टाइमर वापस से रिएक्ट करना चालू कर दिया इसने, क्योंकि इसने ना जो फेस जा रहा था, फेस को ऑफ कर दिया है। अभी वापस से इसकी जो न्यूट्रल की लाइन होती है, वो वापस घूम के इसको टाइमर को दे दी सप्लाई। यस। टाइमर को सप्लाई दी, टाइमर वापस चालू हो गया आपका, ठीक है। 22 मीटर का ये वोट बता दिया आपको मैंने फैन का है। और फैन डबल डोर में फ़ैन क्यों लगाते हैं? फ़ैन का वर्क इसलिए रहता है, जो अंदर की जो कॉइल, इसके पीछे जो कॉइल लगती है, इसके फैन के पीछे जो कॉइल लगती है ना, तो ये क्या करता है, ये फ़ैन जब घूमता है ना, तो ये जो पीछे की जो कूलिंग का रहता है ना, वो कूलिंग को खींच के आगे फेंकता है, मतलब पीछे से सक करके फेंकता है। जैसा अपना घर में जो फ़ैन लगाते हैं अपन, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, जो गर्म हीट अंदर से लेके बाहर फेंकता है। तो ये फ़ैन क्या करता है, जो पीछे कूलिंग हो रहा है, तो कूलिंग को पूरा लेके आपको बाहर फ्रीजर में फेंकता है। तो आपको फ्रीजर नीचे भी कूलिंग जाता है, ऊपर भी कूलिंग आती है। अगर ये फ़ैन आपका बंद होता है ना, आपके फ्रीजर में बर्फ़ जमेगा, ना नीचे कूलिंग जाएगा। फ्रीजर में कूलिंग रहेगा हल्का फुल्का, अगर बर्फ़ का टेम्परेचर नहीं होगा, और नीचे कूलिंग नहीं पास करेगा आपका ये फ़ैन, ठीक है। ओके। और थर्मोस्टेट ये हो गया। थर्मोस्टेट का वर्ड ये आपको बता देता हूँ। थर्मोस्टेट इसलिए लगाया जाता है, जब भी क्या है ना, अगर आपका ये थर्मोस्टेट नहीं रहेगा, तो आपका जो नीचे जो कूलिंग आता है, वो कूलिंग हद से ज़्यादा आएगा। आपका प्लस में रहना चाहिए तो माइनस में चले जाएगा। बर्फ़ का भी टेम्परेचर आपको दे देगा अगर ये थर्मोस्टेट नहीं रहेगा तो ये थर्मोस्टेट का काम ये रहता है, जो नीचे की कूलिंग को मेंटेन करना। नीचे की कूलिंग इसलिए मेंटेन किया कि आपको चिल्लने से वाला चाहिए तो आपको चिल्लने से देगा। अगर थर्मोस्टेट डायरेक्ट करते हो तो नीचे आपको बर्फ़ का टेम्परेचर दे देगा। थर्मोस्टेट मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट आपको करना नहीं है। नहीं तो इस पर क्या है ना, कंप्रेसर भी लोड आएगा आपके। ओके। जो टाइमर तो होता है डिफ्लोस में, कितने में बोलते भाई टाइमर तो जा रहा है डिफ्लोस में, थर्मोस्टेट डायरेक्ट करके कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो टाइमिंग रहती है कंप्रेसर की ऑफ होने की, वो कंप्रेसर ज़्यादा चलेगा, आपका बिल, बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा अगर थर्मोस्टेट आपने डायरेक्ट किए तो। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो चल रहा है ना 8 घंटे में, 8 घंटे में भी है ना, ऐसा नहीं 8 घंटे में चल के होता है। 8 घंटे में भी ना 1 बार 2 बार कंप्रेसर बंद होता है। क्यों बंद होता है? ये थर्मोस्टेट से बंद होता है। ये थर्मोस्टेट, क्योंकि जितना जल्दी कूलिंग होगा उतना जल्दी आपका थर्मोस्टेट
ये टाइमर की जो है थर्मोस्टेट बंद होता है, ये क्या करता है डायरेक्ट आपकी जो है ना ये टाइमर की सप्लाई ऑफ कर देता है। ओके, डायरेक्ट टाइमर की सप्लाई ऑफ करता है तो आपका फैन, हीटर, फैन सब बंद, खाली आपका क्या ऑन होता ये है, देखिए। लाइट ऑन होता है आपका। एक वायर थर्मोस्टेट से जो जुड़कर थर्मोस्टेट से जाता है वो डायरेक्ट, जाता है डायरेक्ट। ठीक। तो थर्मोस्टेट का काम वही है आपका। अगर आप थर्मोस्टेट डायरेक्ट करोगे तो आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, कंप्रेसर पे लोड भी आएगा। जो कंप्रेसर को जल्दी बंद हो रहा हो कंप्रेसर बंद नहीं होगा, लिमिट से ज़्यादा चलेगा। इसलिए कंपनी कोई भी चीज़ बेफिजूल नहीं देती, जो इसका काम है तभी कंपनी ने इसमें डाली आपको, ठीक है। तो कितने में करिए आप डायरेक्ट करके चेक कर सकते हो, बिकॉज उसको डायरेक्ट करके छोड़ नहीं सकते। छोड़ोगे तो क्या है, कंप्रेसर ज़्यादा और हीट हो गया, कभी कंप्रेसर भी उड़ सकता है आपका। तो आपका ही नुकसान है, आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, आपका फ्रिज ज़्यादा टाइम चलेगा, नीचे बर्फ़ का भी टेम्परेचर चलेगा, ठीक है। बाकी वायरिंग तो आपको समझा ये दिया, पूरी क्या कंप्लीट working वायरिंग है है। इसका। एक बार वापस से देख लीजिए, ये L लिखा हुआ है, L फॉर लाइन, N फॉर न्यूट्रल। ये डोर स्विच है, लाइट, थर्मोस्टेट, फैन, फ्यूज़, और ये हमारा हीटर। ये हीटर का लाइन है, देखो ये हीटर लिखा भी है। ये बायोमीटर हर है। डबल डोर में ना यही वायरिंग है, टाइमर। LG, सैमसंग, गोदरेज, BPL भी हो और गया ये तो भी आपको इसमें पता same ही होगा। wiring रहेगा। ठीक है, चलो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो में कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके डाउट और आपके जितने भी इंक्वायरीज है उसके जवाब हम देते रहेंगे। वीडियो को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।